नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एच.एस. जंगल में। दोस्तों, हम आज बात करेंगे एक स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट राहुल की आप बीती के बारे में। दोस्तों, हम इस कहानी को राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारा वीडियो तो देखते हैं, लेकिन हमें लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, यदि आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए नई नई हॉरर स्टोरी लाते रहेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अक्सर जब भी मैं अपने स्कूल बस से स्कूल जाता था, हमारी बस बच्चों को लेकर एक पुराने जंगल के रास्ते गुजरती थी। वैसे तो यही हमारा रोज़मर्रा का रास्ता था, तब मैं बहुत छोटा था, पर मुझे आज भी याद है जब हमारी बस उस टूटे हुए रास्ते से गुजरती थी, मेरी निगाहें एक पेड़ के नीचे बनी कब्र पर पड़ती थी। मैं हमेशा उस रास्ते को, कब्र को देखकर सोचता कि यह कब्र किसकी होगी, पर कभी जान नहीं पाता था। एक दिन मुझे पता क्या नहीं सूझा। मैंने सोचा कि क्यों न मैं इस पुरानी कब्र के पास जाकर देखूं, शायद मेरी जिज्ञासा शांत हो जाए। फिर एक दिन शाम को मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था। मैंने अपनी साइकिल को एक किनारे पर लगाया और उस कब्र के पास जाकर बैठ गया। कब्र कोई ज़्यादा पुरानी नहीं थी, उसके आसपास सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। मैंने नाम पढ़ने की कोशिश की, पर मटमैला होने के कारण पढ़ नहीं सका। मैं वहीं कुछ देर तक बैठा रहा। जब मैं वहाँ से उठकर चलने लगा तो मैंने एक अजीब मदहोश करने वाली इत्र की खुशबू महसूस की, जो अजीब थी क्योंकि वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। उसी शाम को जब मैं घर लौटकर आया तो मुझे माँ ने पूछा, तू कहाँ गया था, बताकर जाना चाहिए। मैंने अपनी माँ की ओर देखा और चुपचाप कमरे में चला गया। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, मेरे अंदर विद्रोह, गुस्से की भावना जाग रही थी और तरह तरह के विचार घूम रहे थे, मानो मैं अपना आपा खो रहा हूँ। माँ ने मुझे खाना खाने के लिए कहा, पर मैंने यह कहकर मना कर दिया कि मेरा मूड नहीं। माँ ने कहा, इसलिए मैं कहती हूँ कि बाहर कुछ खाकर मत आया कर, अब जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी भी तो उठना है। फिर पापा आए। पापा ने कहा कि स्कूल नहीं जाना है क्या, पर मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। इन्हीं सब बातों को मैं अपने दिमाग में सोचते हुए मैंने सो जाना ही उचित समझा। रात के 10 बजे होंगे। मानो मेरा शरीर बहुत भारी होने लगा। मुझे चक्कर आने लगे, जी मचलने लगा। शरीर इस तरह से हावी होने लगा मानो मुझे किसी ने जकड़ लिया हो। पूरा शरीर पसीने से भीगने लगा। आश्चर्य इस बात का था कि पंखा अपनी गति से ही चल रहा था। मैंने अपना नियंत्रण खो दिया। मैं बेकाबू सा होने लगा। मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं रही कि मैं अपने मदद के लिए किसी घर वाले को आवाज़ दे सकूं। मैं जल्दी से जल्दी अपने बिस्तर से उठा और घर के मुख्य द्वार की ओर दौड़ा। मानो वह बिस्तर मेरे लिए एक मृत्युशैया जैसा हो गया था। साथ ही चीखते और बड़बड़ाते हुए मैं बाहर गया और आसमान को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। चाँद, जो कि काले बादलों के बीच छुपा हुआ था, उसके प्रकट होते ही मैं ज़ोर से चीखने लगा। मेरी चीख इतनी भयानक और इतनी डरावनी थी, इसकी गूंज से मेरे घर वाले बाहर आ गए। बाहर आते हुए उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई, राहुल, यह सब क्या है? तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? मैं अपना आपा खो चुका था। मैंने बड़ी बड़ी आंखों से अपनी माँ की ओर देखा। यह पहली बार था कि मैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा था। जल्दी ही पिताजी बाहर आए। उन्होंने मेरी ओर देखा और पूछा, ज़फ़र, तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरी माँ को यह सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा था। किसी भी ज़फ़र नाम से वह परिचित नहीं थी। मैंने पिताजी की ओर देखा और पूछा, तू जानता है मुझे? और मैं तेज़ी से दौड़कर वापस अपने कमरे में आकर अंधेरे में एक कोने में दुबककर बैठ गया, जैसे किसी ने मुझे पूरी तरह थपेड़ा हो। खैर, इसके बाद मैं अपने कमरे के एक कोने में सोता रहा।
जब मैंने बाहर जाने के लिए अपने कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो पाया कि बाहर से कमरा का दरवाज़ा बंद था। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद मैं चिल्लाने लगा, मुझे बाहर निकालो, पर काफ़ी कोशिश के बाद भी वहाँ कोई नहीं आया। करीब दोपहर तक मैं उसी कमरे में बंद रहा। फिर कुछ लोगों की बातें और उनके कदमों की आहट को मैंने अपनी ओर आते हुए सुना। थोड़ी देर के बाद उन सभी लोगों ने मेरे कमरे के दरवाजे को एक साथ खोला। उनमें सभी एक फ़कीर बाबा भी थे। मेरे पिताजी भी उनके साथ थे। वे सभी मेरी ओर तेज़ी से बढ़े और उन्होंने मेरे हाथ पांव को कसकर पकड़ लिया। कुछ देर तक मैं झटपटाता रहा। बाबा ने मेरे गले में एक तावीज़ डाला, जिसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर एक इत्र को डाला, जिसकी महक मुझे जानी पहचानी लग रही थी, परंतु मैं अब सुरक्षित महसूस कर रहा था। एक दिन मैं अपने पिताजी के साथ बैठकर खाना खा रहा था। मैंने उस इत्र के बारे में पूछा, पापा वह इत्र कौन सा था? मुझे उसकी महक जानी पहचानी लग रही है। पापा ने पूछा, कौन सा इत्र? मुझे उनकी महक के बारे में पहले से जान हो। पहले तो पापा कुछ बताना नहीं चाहते थे, पर उन्होंने कहा, राहुल, बात यह है कि जफ़र नाम का एक लड़का था। वह एक इत्र बनाने वाली कंपनी में काम करता था। काफ़ी सही स्वभाव का लड़का था, पर एक दिन उस इत्र बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। जफ़र भी उसी में मारा गया था, पर अक्सर उसे उस कब्र के पास जाने वाले को वैसी ही महक मिलती है जैसी तुमने महसूस की थी। हो सकता है यह उसके साथ आने का तरीका हो। और हाँ, तुम अब इस तावीज़ को अपने पास ही रखना, उस कब्र से भी दूर रहना। इसके बाद मैं कभी उस कब्र के पास भटका भी नहीं और ना वहाँ जाने की कभी मेरी हिम्मत हुई। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई हॉरर भूतिया कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।